मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अगले साल के राशिफल के लिए है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही हमने फाइनेंशियल राशिफल रखा है। यहाँ पर सिर्फ फाइनेंसेस की बात करेंगे ज़्यादा और बाकी एस्पेक्ट को नहीं छेड़ेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए अगला साल 2026 मंथ वाइज कैसा रहेगा। ये जो राशिफल है इसको ऐसे ही नहीं पढ़ देंगे, मीन्स ऐसे नहीं बोल देंगे कि इस महीने में ये हो जाएगा, उस महीने में ये हो जाएगा। या आपके लिए आप देखते हैं ना जो राशिफल सामान्य तौर पर जो बताए जाते हैं कि बस कोई भी आता है बोल के चला जाता है, आपको संतान मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपका कारोबार हो जाएगा, आपके ऊपर कुबेर की कृपा हो जाएगी। पता नहीं कैसे कैसे मीन्स हेडलाइन आते हैं कि बंदा देख के क्लिक करता है, यार इतना शानदार हेडलाइन दिया हुआ, कुछ ना कुछ होगा इसमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसमें सिंपल हेडलाइन भी हमने दिया है, फाइनेंशियल राशिफल है, लेकिन इसको बताएंगे कैसे। आपके सामने कुंडली खुलेगी, हर महीने की कुंडली खुलेगी, उस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। मीन्स 12 कुंडलियाँ यहाँ पर खुलेंगी। वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंसली देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और आपको हर महीने का अपना व्यू पता लग जाएगा कि क्या है। मीन्स जनवरी का है तो 1 जनवरी का की कुंडली खोलेंगे, फरवरी का है तो 1 फरवरी, मीन्स 12 कुंडलियाँ ऐसे ही खुलेंगी और 12 कुंडलियों का आपके सामने विश्लेषण हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्या रहने वाला है अगला साल आपके लिए पैसे के लिहाज से। तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो जो गोचर, पहले तो गोचर देखेंगे कि गोचर क्या है। गोचर नॉर्मली क्या होता है, राहु केतु का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है। 10वें में भी राहु केतु अच्छा फल करते हैं। आपका गोचर यहाँ पर केतु का धन भाव में हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। राहु का ऑब्वियसली अष्टम हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। शनि का गोचर 3, 6, 11 अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली शनि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये लार्जली मैं बता रहा हूँ कि ये गोचर अच्छा नहीं है। गुरु का गोचर आपके लिए 2 जून तक अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु 12 में गोचर करेंगे, आपकी राशि से 12 गोचर करेंगे। तो मेजर तो 4 प्लैनेट ही होते हैं, बड़े प्लैनेट जो शनि 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं, गुरु 1 साल बाद राशि बदलते हैं और आपके राहु केतु 1.5 साल बाद राशि बदलते हैं। तो यहाँ से कोई भी प्लैनेट हिलने वाला नहीं है सिवाय गुरु के। राहु केतु हिलेंगे तो 26 नवंबर को हिलेंगे, यानी कि पूरा साल लगभग यहीं पर रहेंगे। तो लार्जली ट्रांजिट अच्छा नहीं है, ये पहले तो ये समझ के चलेंगे। अब ये कुंडली आपके सामने जो बनी है, यहाँ पर देखिए केंद्र खाली हो गया। ये 1 जनवरी की कुंडली है, ये कर्क राशि की कुंडली हमने बनाई है 1 जनवरी की। केंद्र यहाँ पर खाली हो गया। अब जहाँ पर केंद्र खाली हो गया तो इसका मतलब यह है कि ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। केंद्र का खाली होना अच्छा नहीं होता। त्रिकोण में एक ग्रह आया भी तो वो शुभ नहीं आया, वो शनि आ गया। ये पहला महीना आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा हो सकता है। उसका रीजन है कि सूर्य छठे में, मंगल छठे में, बुध छठे में, शुक्र छठे में। शुक्र यहाँ पर कालपुरुष की पत्रिका में नीच हो जाते हैं, हालांकि बुध उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष की पत्रिका में। 2 पाप ग्रहों का यहाँ पर आना छठे में शुभ होता है। यहाँ पर आपके धन भाव का स्वामी छठे में चला गया और उसके ऊपर केतु की दृष्टि आ गई। अष्टम में आपका राहु बैठा है। तो स्थिति क्या है, जो आपका गुरु है वो भी जो आय का कारक होता है, धन का कारक होता है, जो भाग्यस्थान का स्वामी है वो भी राहु के प्रभाव में है और उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि, सूर्य की भी दृष्टि। तो ये स्थिति धन के लिहाज से अच्छी नहीं है। आपके लिए जनवरी में कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की है। जो लोग बाजार में काम करते हैं, सट्टा मत मारिएगा। 12वां भाव पीड़ित है, आपको नुकसान हो सकता है। 12वें का स्वामी बुध बनता है, वो छठे में चला गया, सूर्य के साथ चला गया। छठा वैसे ही नुकसान का भाव होता है। तो अल्टीमेटली कर्क राशि के जातकों के लिए पहला महीना खर्चे बढ़ाने वाला है। राशि के स्वामी के ऊपर पहले ही दिन शनि का प्रभाव है, तीसरी दृष्टि से शनि देख रहे हैं। राशि का स्वामी राहु केतु के केंद्र में है। 4 ग्रह राशि के स्वामी से अष्टम में पड़े हैं, राशि से 4 ग्रह छठे में पड़े हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। केंद्र का खाली हो जाना ही अच्छा नहीं था। तो पहला महीना आपके लिए स्ट्रगल वाला हो सकता है। टेम्परामेंट आपका टेस्ट करेगा पहला महीना। कर्क राशि वाले वैसे ही बड़े इमोशनल होते हैं, रिएक्ट जल्दी कर देते हैं। ये काम मत करिएगा, ओवर रिएक्शन मत दीजिएगा। केतु वाणी वाले भाव में है, कुछ मुंह से ऐसा निकलेगा जिससे गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपको। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, पहले महीने के दौरान जनवरी का महीना हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। हालांकि जनवरी का महीना खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा साल ही खराब हो जाएगा। आगे आगे जैसे चार्ट चलेंगे, फरवरी का महीना आएगा, मार्च का आएगा, वैसे वैसे ग्रह स्थिति बदलती जाएगी। लेकिन जनवरी मुझे चैलेंजिंग नज़र आ रहा है 2026 का, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। यहाँ पर इमोशन में फंसकर नुकसान मत कर लीजिएगा। सौदे उतनी लीजिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी है। यदि आपके पास बैलेंस नहीं है पीछे सौदे को होल्ड करने के लिए,
या आपके पास मार्जिन के लिए मनी नहीं है तो प्लीज़ भगवान का वास्ता है MCX में मत जाइएगा, कॉल पुट में मत जाइएगा, यहाँ पर नुकसान हो सकता है खास तौर पर, क्योंकि कर्क राशि वाले वैसे ही इमोशनल होते हैं, सौदा काट के बाहर आते हैं, बाद में बाजार भाग जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जनवरी का महीने में। अगली जो चार्ट है आपके सामने, अगली कुंडली जो खुल रही है वो फरवरी की खुल रही है। अब देखिए पूरी स्थिति बदल गई, फरवरी में पूरी स्थिति बदल गई, आपके सारे ग्रह केंद्र में आ गए। यहाँ पर देखिए सूर्य केंद्र में, मंगल केंद्र में, शुक्र केंद्र में, बुध केंद्र में। ये हुआ आपका कायाकल्प कह देते हैं। राशि का स्वामी राशि में, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल पंचमेश होकर देख रहा है, और आपका जो आय भाव का स्वामी है शुक्र, वो 11वें भाव का स्वामी होकर राशि को देख रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये जो होता है ना आपका धन आता है, पैसा आता है, ये 3 ग्रहों से आता है। चंद्रमा आपका लिक्विड मनी होता है, जो मनी का फ्लो आपके पास आता है ना रूटीन का, वो चंद्रमा से आता है। गुरु ऐसा पैसा देते हैं जो संचित हो जाता है, धन को संचित करने का काम गुरु करवाते हैं। तो आय भाव के और धन भाव के कारक भी गुरु होते हैं। तो यहाँ पर, और तीसरा प्लैनेट होता है शुक्र, जो इमेंस मनी देता है, बहुत ज़्यादा पैसा शुक्र से आता है। तो यहाँ पर आय भाव के स्वामी शुक्र, बहुत ज़्यादा इमेंस मनी के कारक शुक्र, और चंद्र जो लिक्विड मनी के कारक है, दोनों आमने सामने हो गए। तो ये स्थिति एक तरीके से थोड़ी सी बेटर हो गई। पैसे के लिहाज से फरवरी में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी, बेटर होती हुई नजर आएंगी पैसे के लिहाज से। लेकिन जो भी मार्केट में काम करते हैं उनको फिर भी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, स्पेकुलेशन अलो नहीं करेंगे। पैसा लगाइए, शेयर में पैसा बनेगा, प्रॉपर्टी में पैसा बनेगा आपको, क्योंकि ये जो साल है ना, पहले 6 महीने यहाँ पर गुरु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है। 4th हाउस से हम एसेट्स का विचार करते हैं, ऐसी एसेट्स जो कार है, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, मकान है, ये सब यहीं से आता है। तो ऐसे लोगों के लिए रियल एस्टेट थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। कर्क राशि के लिए खासतौर पर साल के पहले 5 महीने मीन 2 जून को गुरु चेंज होंगे, आगे आ जाएंगे आपकी राशि के ऊपर। तब तक 5 महीने स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। अदरवाइज पैसे का फ्लो आपके लिए ठीक हो जाएगा। फरवरी महीना आपके लिए अच्छा लग रहा है, और आगे देखेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मार्च महीने का ये चार्ट अब आपके सामने आ गया। यहाँ पर स्थिति फिर विपरीत हो गई। अब देखिए सारे ग्रह अष्टम में आ गए, केतु, सूर्य, मंगल, राहु और शुक्र, बुध, ये सारे ही ग्रह अष्टम में आ गए, और आपके केंद्र में सिर्फ चंद्रमा बचे, चंद्रमा ही बचे। 1 मार्च को भी चंद्रमा केंद्र में, 1 फरवरी को भी चंद्रमा केंद्र में। राशि का स्वामी राशि में बैठा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन इसके बावजूद सारे ग्रह चंद्र से भी अष्टम आ गए, और गुरु यहाँ पर ऑलरेडी 12वें हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये स्थिति बाजार के लिए भी अच्छी नहीं है बाय द वे। राहु, मंगल, सूर्य, ये सारे जब आ जाते हैं ना केंद्र में आ जाते हैं पाप ग्रह, तो बाजार को गिरा देते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है बाजार आपको गिरता हुआ नजर आए। हालांकि गुरु के प्रभाव में है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने का योग है, यहाँ पर सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होने का योग है, क्योंकि अष्टम सीक्रेसी का भी भाव है, अष्टम सडन लॉस का भाव है, अष्टम एक्सीडेंट का भाव है। तो जितने भी लोग हैं, तो जितने भी कर्क राशि के हैं, थोड़ा सा गाड़ी धीमी चलाइएगा, क्योंकि 2 ग्रह एक्सीडेंट करवाते हैं, केतु और मंगल, दोनों ही अष्टम को पीड़ित कर रहे हैं। राहु के साथ आगे मंगल, दशम भाव के स्वामी होकर। और यहाँ पर क्या होगा, जितने भी लोग कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु नॉर्मली साजिश करवाने का काम करता है। केतु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर, दशम भाव का स्वामी राहु केतु एक्सिस में आ गया, सूर्य के साथ आ गया। ये स्थिति अच्छी नहीं है कर्म के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ये चार्ट नुकसान वाला है, ये चार्ट फायदे वाला नहीं है। यानी कि अब तक हमने जो पिछले 3 महीने का विश्लेषण किया है, उनमें से सिर्फ फरवरी का महीना आपके लिए पैसे के लिहाज से, मनी के फ्लो के लिहाज से अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि पैसा यहाँ पर भी रहेगा, मनी का फ्लो रूटीन में रहेगा, लेकिन नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि अष्टम में बहुत ज़्यादा ग्रह आ गए आपकी कुंडली में मार्च के महीने में। अब आगे चलते हैं, अप्रैल का महीना देखते हैं कैसा रहेगा। तो अप्रैल के महीने में भी लगभग कमोबेश यही स्थिति है, सिर्फ सूर्य आगे निकलते हैं। सूर्य जाकर आपके शनि के साथ आगे, भाग्यस्थान के ऊपर से आगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो इस दौरान ज़रूर ध्यान रखिएगा। अप्रैल के महीने के दौरान जो भी लोग जाना चाहते हैं किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर, ये भाव 9th हाउस जो होता है वो स्पिरिचुअलिज्म का भाव होता है। यहाँ पर 2 पाप ग्रहों का आना रास्ते में किसी ना किसी तरह की रुकावट खड़ी कर सकता है, आपके ध्यान में भंग कर सकता है, ध्यान को भंग कर सकता है, क्योंकि ये जो भाव होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। हालांकि किसी भी ग्रह का यहाँ पर आना अच्छा होता है, लेकिन लगन कुंडली में ट्रांजिट में सूर्य शनि यहाँ पर बैठ गए, इसका मतलब है कि ये यात्रा में बाधा पैदा करेंगे, और
केतु से ये अष्टम में बैठे हैं। केतु अगेन अध्यात्म का कारक होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, अध्यात्म के तौर पर जाना चाहते हैं, कहीं कोई वैष्णो देवी माता के लिए जाना चाहता है, कोई बालाजी जाना चाहता है, कोई वाराणसी जाना चाहता है, कोई है ना शिव जी के मंदिर में जाना चाहता है। बहुत सारे जो है वो शिवलिंग हमारे यहाँ पर, सोमनाथ है गुजरात में, या फिर साउथ में जितने भी शिवलिंग्स हैं हमारे, अमरनाथ यात्रा की जाती है। तो जितने भी लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं यात्रा पे, थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए, रास्ते में अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज़रूर पूरा रखेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो जहाँ तक काम का सवाल है, शुक्र दशम भाव में है। शुक्र चलो खैर केंद्र में आ गए, दशम भाव में आ गए, आय भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो ये स्थिति थोड़ी सी बेटर हो गई। 11वां भाव शुभ कर्तरी में आ गया। यदि 11वें भाव को देखेंगे ना यहाँ पर, तो उसके एक तरफ गुरु आ गए, दूसरी तरफ शुक्र आ गए। तो ये अल्टीमेटली गुरु राशि के स्वामी के लिए अच्छे नहीं है 12वें भाव में, लेकिन 11वें भाव के लिए अब अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि एक तरफ शुक्र आ गया, दूसरी तरफ गुरु आ गए, तो ये शुभ कर्तरी में आ गया। तो पैसे का फ्लो यहाँ पर अच्छा रह जाएगा, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मनी का जो है फ्लो आपके लिए ठीक रहेगा अप्रैल के महीने के दौरान। अगला चार्ट देखते हैं, अगला चार्ट किस तरीके का निकलता है। मई के महीने की कुंडली अब आपके सामने है। काफ़ी बेटर हो गया, काफ़ी बेटर हो गया। यहाँ पर सूर्य बुध एक साथ आ गए, सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। 10वां भाव यहाँ पर जब भी किसी का जन्म दोपहर 12 से 2 बजे का निकलेगा, सूर्य यहीं पर निकलेंगे, और 12 से 2 बजे सूर्य की पोजीशन क्या होती है, पीक पे होती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। तो सूर्य यहाँ पर आपके दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पर सूर्य आपको अथॉरिटी दे देंगे। जिन लोगों की प्रमोशन पेंडिंग होगी, यहाँ पर प्रमोशन होती हुई नजर आएगी, और कार्यस्थल पर आपका डोमिनेंस बढ़ेगा, कारोबार में आपका प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही स्थिति, सूर्य हटे और शनि और मंगल साथ हो गए। धार्मिक यात्रा वाला मामला फिर वहीं पर रहेगा। मई के महीने में भी यदि आप कहीं पे जाते हैं, धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो ध्यान जरूर रखिएगा, मंगल शनि का एक साथ होना अच्छा नहीं है। ये वैश्विक शांति के लिए भी अच्छा नहीं है, अदरवाइज भी अच्छा नहीं है। ये चूंकि भाव अध्यात्म का है, भाव थोड़ा सा इस तरह का है जहाँ से हम पूजा पाठ करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के 2 ग्रहों का आना अच्छा नहीं है। ये स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ कर देगा। वैसे भी मंगल दशम के स्वामी होकर अपने से 12 बैठे हैं, ये स्थिति भी अच्छी नहीं है काम के लिहाज से। पैसे का फ्लो रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खर्चे उतने नहीं होंगे जितने आपको फरवरी जनवरी में नजर आ रहे थे या मार्च में नजर आ रहे थे, अदरवाइज चीज़ें ठीक रहेंगी। खर्चे यहाँ पर पॉजिटिव साइड पे होते हुए आपको नजर आएंगे। अगला महीना आप देखते हैं कि कैसा रहेगा। ये है आपके सामने जून की पत्रिका, और जून में आप देखिए ये जो सूर्य हैं आपके 11वें भाव में आ गए। अब 11वें भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है क्योंकि पाप ग्रह सूर्य 11वें भाव में अच्छे फल करते हैं। मंगल यहाँ पर आकर दिग्बली हो गए। हालांकि मंगल का 10वें का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद अपनी मूल त्रिकोण राशि में दिग्बली हो जाना वर्क प्लेस के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पर आप बाय हुक और क्रुक काम करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि 4th हाउस, पूरे एग्रेशन में रहेंगे आप। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला भाव जो है, राइट साइड वाला जो कुंडली का भाव है, अष्टम में राहु, 9th में शनि, 10वें में मंगल, 11वें में सूर्य, 12वें में आकर जाकर बुध शुक्र और गुरु आ गए। तो शुभ ग्रह सारे आगे चले गए, पाप ग्रह सारे पहले 4 भावों में, 9वां 10वां 11वां पीड़ित हो गया आपका। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। शुभ ग्रहों का 12वें जाना ये होगा कि खर्चे आपके पॉजिटिव साइड पे हो जाएंगे, नेगेटिव साइड पे खर्चे नहीं होंगे, क्योंकि वो खर्चे वाला भाव है ना, वहाँ पर शुभ प्रभाव ज़्यादा है, तो खर्चे थोड़े से पॉजिटिव साइड पे नजर आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा जिनके घर में संतान आने वाली है वो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। रीज़न उसका ये है कि एक तो आपका मंगल अष्टम दृष्टि से पंचम को देख रहा है, राइट। दूसरा, सूर्य की सीधी दृष्टि पंचम के ऊपर पड़ रही है। ये स्थिति 2 पाप ग्रह जो है पंचम को पीड़ित कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस का डिसीजन लेना है, कोई भी नॉर्मल लाइफ का डिसीजन लेना है, किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह के साथ लीजिएगा, क्योंकि ये बुद्धि विवेक का भाव होता है। यहाँ पर बुद्धि विवेक थोड़ा सा आपका हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में आपसे गलती हो जाए, तो कोशिश करिएगा कि किसी रिलायबल व्यक्ति की सलाह के साथ डिसीजन लीजिए। जिनके घर में संतान आने वाली है वो भी जरूर ध्यान रखें, एक्स्ट्रा कोशिश रहेंगे, क्योंकि पंचम 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। ये पीड़ित होना अच्छा नहीं है। और गुरु चूंकि संतान का कारक होता है, ये 12वें में बैठा है ऑलरेडी, ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। और पंचम से देखेंगे तो वो अष्टम में चला गया। थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे गुरु राहु के प्रभाव में। मंगल सूर्य दोनों अष्टम पंचम को देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग जिनके घर में संतान आने वाली है। अदरवाइज पैसे के लिहाज से ठीक रहेगा। सूर्य 11वें में है, 11वें के फल करेंगे। और सूर्य धन भाव के स्वामी होकर 11वें में है। धन भाव का स्वामी आय स्थान में बैठा है, कर्म स्थान का स्वामी कर्म स्थान में बैठा है। ये स्थिति लगभग ठीक है, मीन इसको एवरेज बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 पाप ग्रह 9, 10, 11 में, ये अच्छा नहीं है। तो ये आपके सामने आ गई अब जुलाई महीने की कुंडली। जुलाई महीने की कुंडली में आप देखिए, ये बहुत अच्छी कुंडली है। मीन
ये अब तक जितने महीने हमने देखे हैं ना, उनमें सबसे अच्छी कुंडली मेरे को ये लग रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, भाग्यस्थान का स्वामी गुरु आपकी राशि के ऊपर से, चंद्रमा के ऊपर से, बुध आपकी राशि के ऊपर से, शुक्र आपकी राशि के ऊपर से, तो यहाँ पर क्या हो गया, आय भाव का स्वामी, भाग्यस्थान का स्वामी आपकी राशि के ऊपर से आ गया, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो गई। पराक्रम भाव का स्वामी बुध भी आपकी राशि के ऊपर, यानी कि ये महीना, जुलाई का महीना, मुझे यहाँ पर आपकी जो 2026 की गणना है उसमें बेस्ट नजर आ रहा है। रीजन, तीनों ही शुभ ग्रह आपके ऊपर, हालांकि बुध तीसरे भाव का स्वामी है, 12वें का भी स्वामी है, लेकिन बुध की मूल त्रिकोण राशि चूंकि तीसरे में पड़ी है, तो अल्टीमेटली बुध पराक्रम भाव का ज्यादा फल कर जाएंगे। गुरु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, यहाँ पर शुभता प्रदान करेंगे। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, जो बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको यहाँ पर बिजनेस पार्टनर मिलेगा, जिनके घर में संतान नहीं है उनके घर में संतान आ सकती है। पंचमेश पंचम को देख रहा है, गुरु पंचम को देख रहा है, ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, पैसे के लिहाज से भी, मनी के फ्लो के लिहाज से भी, प्रमोशन के लिहाज से भी। मंगल की स्थिति यहाँ पर देखेंगे तो मंगल 11वें भाव में शुभ गोचर में आ जाएंगे, क्योंकि पाप ग्रहों का तीसरे छठे 11वें का गोचर अच्छा होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। शुक्र अच्छा फल करेंगे लगन में, गुरु अच्छा फल करेंगे राशि के ऊपर से, ये आपके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस अवधि के दौरान माइग्रेन या हेयर फॉल का जो है वो थोड़ा सा फेस देखना पड़ सकता है। उसका रीजन ये है कि सूर्य आपके 12 में, केतु आपके दूसरे में, ये पापकर्त्री में भी आ गए, यानी कि राशि आपकी पापकर्त्री में आ गई। जितने भी शुभ ग्रह थे वो सारे पापकर्त्री में आ गए, तो ये हेड होता है एरिया बॉडी का, यहाँ पर पाप प्रभाव आ जाए तो पहले तो आई साइड में दिक्कत आ सकती है, दूसरा माइग्रेन इस महीने में हो सकता है, थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। जहाँ पर ये हेल्थ को लेकर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज अच्छा रहेगा जुलाई का महीना पैसे के लिहाज से, मनी के फ्लो के लिहाज से। अगला महीना देखते हैं कैसा रहने वाला है। अगस्त की कुंडली आपके सामने है, यहाँ पर देखिए अगस्त में क्या हुआ, शुक्र आपके जो है वो धन भाव में आ गए, आय भाव के स्वामी होकर धन भाव के ऊपर से केतु के साथ, और गुरु और सूर्य आपके राशि के ऊपर। अब यहाँ पर सूर्य क्या है, सूर्य आपके ये धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव का स्वामी राशि के ऊपर से, आय भाव का स्वामी धन भाव के ऊपर से, ये कॉम्बिनेशन भी पैसे के लिहाज से अच्छा है। मनी का फ्लो यहाँ पर भी अच्छा रहना चाहिए। मंगल अगेन 11वें भाव में इंटैक्ट रहेंगे, बुध आपके 12 में है, और बुध का 12 अपनी राशि का बुध है, यहाँ पर ये स्थिति थोड़ी सी बेटर है। और ये जो कर्तरी बना था पिछले महीने में वो कर्तरी टूट गया, लेकिन इस महीने में क्या होगा, गुरु राशि के ऊपर से है, सद्बुद्धि देते हैं, सूर्य के साथ हैं, थोड़े से जेनरस ज़्यादा हो जाएंगे, धार्मिक ज़्यादा हो जाएंगे, आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाएंगे, धार्मिक स्थान की यात्रा ज़्यादा करने का मन करेगा, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस भी आ जाएगा। सूर्य अथॉरिटी भी दे देते हैं, सूर्य एरोगेंस भी दे देते हैं, तो एरोगेंस से बचना है इस महीने में, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। बाकी यदि मैं बाजार के लिहाज से देखूँ तो बाजार के लिहाज से आपका अगस्त का महीना अच्छा नजर आ रहा है। आय भाव में पड़े हैं मंगल, अच्छी स्थिति में है, आय भाव का स्वामी धन भाव में चला गया, धन भाव का स्वामी राशि के ऊपर से आ गया, तो ये चीज़ें पैसे के लिहाज से, करियर के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से अच्छी नज़र आ रही हैं, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं, राशि के ऊपर से बैठे हैं, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग आपसे ठीक ही करवाएंगे। अगला महीना देखते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो सितंबर के महीने में गुरु चंद्रमा केंद्र में, इसको गज केसरी योग बोलते हैं, ये बहुत अच्छा योग होता है। मंगल यहाँ पर लेकिन 12 चलेंगे, मंगल 12 जाने का मतलब है कि खर्चे थोड़े से अननेसेसरी आ जाएंगे। मंगल राहु के प्रभाव में है, 12वां भाव राहु, 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, तो दो पाप ग्रहों का प्रभाव आपके जो है वो इस पे आ गया, खर्चे वाले भाव के ऊपर। जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन MCX सब इस महीने में ज़रूर ध्यान रखिएगा। हालांकि गज केसरी योग का फॉर्मेशन ये दो दिन में हट जाता है, लेकिन इसके बावजूद महीने की शुरुआत गज केसरी से हो रही है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा स्पेकुलेशन करने वालों को। यहाँ पर स्पेकुलेशन करने वाले इस महीने में पिट सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। बुध का अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12 जाना, सूर्य का धन भाव में राहु केतु एक्सिस में जाना, शनि से छठे में जाना, धन की हानि करवाने वाला योग बना रहा है। थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखेंगे, खासतौर पर जो स्पेकुलेट करते हैं वो। शुक्र यहाँ पर नीच हो जाएंगे, शनि के सामने रहेंगे, मंगल की दृष्टि में रहेंगे, पैसे के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। एक इकलौता प्लैनेट जो डिफेंड कर रहा है सबको वो है गुरु। यहाँ पर यदि कुछ नुकसान से बचाएंगे तो गुरु ही बचाएंगे, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन भी नुकसान वाला बनता है, लार्जली नुकसान वाला बनता है, फायदे वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। इस महीने में आपको सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। अगला महीना देखते हैं, अक्टूबर के महीने का चार्ट अब आपके सामने आ गया। ये चार्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं, सिवाय राहु को छोड़कर, क्योंकि राहु यहीं पर रहेंगे, अदरवाइज बाकी ग्रह 6, 8, 12 में नहीं है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। अब यहाँ पर गुरु मंगल साथ हैं, मंगल आय भाव के स्वामी होकर और गुरु
आपके भाग्यस्थान के स्वामी होकर। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की फॉर्मेशन होगी। ये केंद्र त्रिकोण बहुत अच्छा होता है। यदि लगन कुंडली में ये योग आ जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। राशि का स्वामी 11 चला गया, उच्च का हो गया चंद्रमा आपके लिए, ये बहुत अच्छा है। बुध आपका शुक्र के साथ आ गया, शुक्र यहाँ पर अपनी राशि में है और शुक्र यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। जैसे मंगल 10वें में दिग्बली हो जाते हैं, शुक्र यहाँ पर 4th में दिग्बली हो जाते हैं। अपनी राशि में है, तुला में है, निश्चित तौर पर यहाँ पर रियल एस्टेट की क्रिएशन करवा के जाएंगे। जितने लोग कर्क राशि के कुछ प्लान करना चाहते हैं वो इस महीने में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ झुकाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 शुभ ग्रह आपके केंद्र में आ गए और केंद्र का स्वामी मंगल जो है वो उसके साथ है। मीन ये अच्छा लग रहा है, ये चार्ट बहुत अच्छा है। मीन ये खराब चार्ट नहीं है और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। सूर्य की दृष्टि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कंसर्न रह सकता है। खासतौर पर जिनको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत है या जिनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है उनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए। राहु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, मंगल की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है। 4th हाउस से हम अपने चेस्ट और हार्ट का विचार करते हैं। यहाँ पर जिनको लंग्स से या हार्ट से संबंधित दिक्कत है उनको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने में सेहत को लेकर। अदरवाइज पैसे के लिहाज से देखें, रियल एस्टेट की क्रिएशन के लिहाज से देखें, मार्केट के लिहाज से देखें तो यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है। आगे देखेंगे अगले महीने की कुंडली। अगले महीने की कुंडली क्या निकलती है, यहाँ पर अब नवंबर की कुंडली देखते हैं। नवंबर के महीने में आप देखिएगा यहाँ पर सूर्य साथ आ गए, सूर्य शुक्र और बुध के साथ आ गए। ये केंद्र में ज़्यादा ग्रह आ गए और त्रिकोण में यदि हम देखते हैं तो त्रिकोण में सिर्फ शनि है, वो यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए 6, 8, 12 में ग्रह नहीं है। एक चेंज यहाँ पर हो गया कि गुरु सिंह राशि में चले गए, गुरु धन भाव में चले गए। गुरु यहाँ पर सिंह राशि में जाएंगे तो मघा नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन बाजार को गिराने वाला बन गया। ये यहाँ पर बाजार आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है शायद 30 अक्टूबर का होने जा रहा है अगले साल। हाँ, 30 अक्टूबर को गुरु आगे जाएंगे, वैसे ही बाजार में गिरावट वाली पोजीशन बन जाएगी। लेकिन आपकी कुंडली में देखते हैं तो चंद्रमा अपनी राशि का हो गया, मंगल के साथ हो गया। ये लक्ष्मी योग की क्रिएशन है, नवंबर का पहला वीक है ये। बुध और शुक्र साथ हो गए। बुध चूंकि तीसरे भाव के स्वामी है, पराक्रम से मेहनत से कुछ ना कुछ करवा लेंगे। 3 ग्रह आपके दशम भाव को देख रहे हैं, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा इस महीने के दौरान भी। गुरु की दृष्टि भी कार्यस्थल के ऊपर कार्यस्थल वाले प्रभाव के ऊपर रहेगी। यानी कि जितने भी लोग बिजनेस करते हैं या जो कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए 10वां भाव 3 शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। हालांकि केतु और सूर्य भी देखेंगे, लेकिन डोमिनेंस यहाँ पर शुभ प्रभाव शुभ ग्रहों का ज़्यादा है। मंगल चूंकि 10वें भाव के स्वामी होकर चंद्रमा के साथ पड़े हैं, राशि के स्वामी के साथ पड़े हैं, तो अल्टीमेटली पूरी एनर्जी के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस महीने भी एक चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे, राहु अष्टम में है, मंगल की दृष्टि अष्टम के ऊपर आ गई। यहाँ पर सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जो लोग वाहन से जुड़ा काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, जो लोग हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। सीक्रेसी अपनी ज़रूर मेंटेन रखिएगा, अपने पासवर्ड ज़रूर सिक्योर रखिएगा, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ से धन हानि का योग नज़र आ रहा है। ये जो आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगला महीना देखते हैं कैसा रहेगा। ये आपके सामने अब दिसंबर का चार्ट है। दिसंबर के महीने में आप देखिए केंद्र त्रिकोण में ठीक ग्रह हैं, लेकिन धन भाव जो है केतु, मंगल, गुरु, चंद्र और राहु, मीन ये गुरु के केंद्र में सारे ग्रह आ गए। राहु केतु मंगल का गुरु के केंद्र में रहना बाजार के लिए अच्छा नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर बाजार गिरता हुआ नजर आएगा। दूसरी बार आपका धन भाव इतने सारे ग्रहों का उसमें होना अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि आपका जो पंचमेश है वो आपके धन भाव के ऊपर बैठ गया, आपके धन भाव का स्वामी पंचम स्थान के ऊपर बैठ गया, तो धन भाव और पंचम का ट्रांजिट हो गया। ये एक स्थिति अच्छी है जो आपको पैसा थोड़ा सा बचाएगी। लेकिन अदरवाइज यदि देखते हैं सारे चार्ट को तो चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ नजर आता है। बुध शुक्र का 4th हाउस में रहना, क्योंकि केंद्र के भाव है, ये अच्छा है। ये अगेन वो रियल एस्टेट वाला मामला यहाँ पर भी बन रहा है कि पैसे की खरीद, प्रॉपर्टी की या रियल एस्टेट की खरीद बिक्री करने वालों को थोड़ा सा, या इस सेक्टर के शेयर खरीदने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज दिसंबर का महीना पैसे के लिहाज से ठीक है। आय भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, पराक्रम से पैसा कमा लेंगे, अपने दिमाग से, अपनी जो बुद्धि विवेक से पैसा कमा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरु यहीं पर रहेंगे, लेकिन हालांकि धन भाव में इतने सारे ग्रह को आना खर्चा ज़्यादा करवाएगा,
उससे बच के रहिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे आ सकते हैं और धन भाव पीड़ित होना अच्छा नहीं होता इतना। अदरवाइज नॉर्मल यदि देखते हैं तो चार्ट अच्छा है। हाँ, जिनके घर में संतान आने वाली है वो ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पंचम, हालांकि पंचम और दूसरे का एक्सचेंज हुआ है, लेकिन दूसरा और पंचम दोनों ही मिलकर पंचम स्थान को पीड़ित कर रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है जिनके घर में संतान आने वाली है। अदरवाइज चार्ट मुझे ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि 6, 8, 12 में ग्रह ज़्यादा नहीं है। 8वें का राहु तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ये जाकर चेंज होगा आगे, एंड में चेंज होगा साल के। अदरवाइज चार्ट मुझे अच्छा नज़र आ रहा है और दिसंबर का महीना भी ठीक रहेगा आपके लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए। ये आपके लिए पूरे 12 महीने का राशिफल था, हर महीने की कुंडली के लिहाज से। आपके सामने हर महीने की कुंडली खोल दी, उसका फलादेश कर दिया, कैसे कैसे कौन कौन सा ग्रह आपके धन को प्रभावित करेगा, बाजार को प्रभावित करेगा, आपके अपने ट्रेड को प्रभावित करेगा, ये इसमें एनालाइज करने की कोशिश की है हर महीने के लिहाज से। तो इसको हर महीने भी देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका महीना कैसा रहने वाला है ये वाला। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।